हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9.28 ये बिल्कुल रिलेट कर रहा है आपका 9.27 से जो अभी करवाया था मैंने आपको। देखो इसमें ए पार्ट में क्या कहता है फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब्ड इन एक्सरसाइज दिस 9.27 के ए पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आईपीस। देखो इसका जो ए पार्ट था वो था नॉर्मल एडजस्टमेंट का, यानी कि जब इमेज बनती है हमारी इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इसके लिए वो पूछ रहा है आपसे, क्या बताओ व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस, ठीक है ना। देखो जरा, अगर मैं आपको दिखाऊं दोबारा से ये टेलीस्कोप वाली कहानी, तो इसमें आपको पता है कि जब हमने इन्फिनिटी वाली बात की थी तो इसका जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है और इसके लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और इसके लिए इस मतलब इस लेंस के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट कह लो इसके लिए, ठीक है। तो इसको हमें कहाँ पर रखना पड़ेगा, इसके फोकस पे, तभी इन्फिनिटी पे बनेगी इमेज। ये तो पता है ना, इन्फिनिटी से कुछ होता है फोकस पे मीट करते हैं, फोकस से कुछ होता है तो वो इन्फिनिटी पे। तो ये वो वाली कहानी है, इन्फिनिटी से आई फोकस पे बनाया, ठीक है इमेज। ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हम एफ पे आ जाइए, इसकी फोकल लेंथ पे। इसकी फोकल लेंथ पे आ जाएगा जब ये, तो ये इसकी इमेज कैसे बनाएगा, इन्फिनिटी पे बनाएगा। तो ये अगर आप देखोगे, ये जो सेपरेशन है बिटवीन दिस इन्फिनिटी के लिए अगर हम बात करें तो ये एफ ओ प्लस में एफ ई है, ये एफ ई है इसके लिए, और ये वाला एफ ओ है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और इधर से ये फोकल लेंथ किसकी है, आई पीस की है। तो एफ ओ प्लस में एफ ई, ये मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया भी था, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। मैंने नॉर्मल कॉपी में करवाया हुआ है ये सब, यहाँ पर तो ये A4 साइज शीट पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई। तो सिंपल है ये तो कहानी। तो जो सेपरेशन है वो क्या होगी हमारे पास, लेंथ ऑफ द ट्यूब दैट इज़ एफ ओ प्लस में एफ ई, एंड दिस विल बी 140 है एफ ओ, और एफ ई कितनी थी हमारे पास, पिछले क्वेश्चन में ही 5 थी। तो ये कितनी आ गई हमारे पास, 145 सेंटीमीटर आ गई सेपरेशन बिटवीन द लेंसेज, या फिर लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप हम बात बोल सकते हैं। ये क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है, जिसको हम लेंथ ऑफ द ट्यूब भी बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद आ जाओ इसके बी पार्ट में, देखो क्या कहता है इफ़ दिस टेलीस्कोप इज़ यूज टू व्यू 100 मीटर टॉल टावर, ठीक है, 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द इमेज, क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। अच्छा, हाइट बतानी है इमेज की क्या होगी इस टावर की, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात कर रहा है सिंपल। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ये है मान लो हमारा, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लो हमारे पास 100 मीटर टॉल बिल्डिंग है, और ये कितनी दूरी पे है, ये 3 किलोमीटर की दूरी पे है। अब 3 किलोमीटर यहाँ आप समझना वही इन्फिनिटी पे ही हो गया एक तरह से इस लेंस के लिए, तो ये कहानी, ठीक है, इन्फिनिटी ही मानी जाएगी। तो ये फिर कहाँ पर जो है बनाएगा इसकी इमेज, और फिर भी बात है इसके फोकस पे, मान लो ये फोकस है इसका, ठीक है। तो ये इसने इसकी इमेज यहाँ पर कहीं बनाई, इसका ये मतलब समझ लो, ठीक है, यहीं पर कहीं बनाई होगी इमेज इसकी, ठीक। और ये इस तरीके से मैं बना दूँ अगर थोड़ा सा, इतनी इमेज बनाई मान लो, ठीक है, इतनी इमेज बनी है इसकी, ठीक है। एक्चुअली में ये क्या करता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूर की चीज़ को अगले लेंस के लिए वो पास में ले आता है, ठीक है, फिर वो वाला लेंस इसकी इमेज को फॉर्म करता है, ठीक है। क्लियर। अब ये चीज़ समझ में आई आपको, ठीक है, क्योंकि ये इसी तरीके से काम करेगी कहानी पूरी की पूरी, ठीक है। तो मान लो ये रे इस तरीके से गई, तो यहाँ पर ये फोकस होगा इसका ऑब्जेक्टिव का, तभी ये इमेज यहाँ बनी, क्योंकि ये इन्फिनिटी का ही काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, मान लो ये एंगल है अल्फ़ा, ठीक है, ये एंगल क्या हो गया अल्फ़ा, और ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये भी क्या है अल्फ़ा है, सेम ही रह जा रही है हमारी ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में। क्लियर है इतनी बात ये या नहीं बताओ, ये चीज़ तो समझते हो आप, बताओ। ये तो पता है ना आपको, ये अल्फ़ा एंगल है तो ये भी क्या होगा अल्फ़ा एंगल होगा। कौन से एंगल्स होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है हाइट ऑफ दैट इमेज इसके लिए, है ना, और ये है हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्टिव ने इसकी इमेज बनाई, तो ये हाइट ऑफ द इमेज होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या है हमारा फोकल लेंथ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर नॉर्मली यहाँ पर अगर मैं tan अल्फ़ा निकालूँ, क्या निकालूँ इस क्वेश्चन में, tan अल्फ़ा, तो ये कितना बनेगा 100 अपॉन में 3 किलोमीटर है, इसको भी मीटर में ले लो तो 3000 मीटर बनेगा ये, ठीक है। सेम इधर भी बनेगा ये tan अल्फ़ा, अगर इसमें हम बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये तो पता है ना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है टेंजेंट, तो ये परपेंडिकुलर हो गया इसमें HI, और इसके लिए बेस क्या बनेगा ये FO बनेगा, ठीक है, सिंपल। तो अब ये दोनों ऑब्वियसली इक्वल ही है, तो इनको इक्वेट कर सकता हूँ मैं, और यहाँ से अगर इसको मीटर को आप चेंज करना चाहते हो सेंटीमीटर में तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मीटर से तो मीटर कट ही जाना है यहाँ पर। देखो जी, अब यहाँ पर ये मान लो फर्स्ट हमारी, ये हमारी सेकंड, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या होगा, और ये वैसे भी कर सकते हो, एंगल सबटेंडेड है तो लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में जो ये होगा लेंथ ऑफ एन आर्क ये बनेगी इसमें, और रेडियस ये होगा। ये इस तरीके से काम करता है, इसको समझो ज़रा, जैसे जैसे ये है,
ठीक है, इस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। तो ये एक्चुअली में होगा किस तरीके से, ये एक पूरा सर्कल बन जाएगा यहाँ पर, ऐसे एक सर्कल बनेगा, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एंगल ऐसे बनते हैं, ठीक है, ये एंगल है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क हो गई, ठीक है, जैसे कि इसमें ये 100 माना हमने, और ये हो गई इसकी रेडियस, ठीक है, जो कि 3 किलोमीटर थी। तो इस तरीके से होता है लेंथ ऑफ एन आर्क, ये हो गया, और रेडियस ये होगी। तो एंगल जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस। वैसे भी कर सकते हैं, तो टेंजेंट से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 को इक्वेट करो जरा, कितना आएगा ये, 100 मीटर अपॉन में 3000 मीटर इज इक्वल टू में हाइट ऑफ द इमेज, यही निकालनी है क्योंकि हमें, है ना, इस ऑब्जेक्टिव के लिए जो इमेज की हाइट है। और एफ ओ कितना है हमारे पास, 140 सेंटीमीटर है। अब देखो ध्यान से, चाहे इसको सेंटीमीटर में कर लो, 100 इंटू में क्या करोगे, मीटर को चेंज करने में 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी 100 सेंटीमीटर में हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बात वही रहने वाली है। तो सिंपल देखो, यूनिट से ही यूनिट कट गया मीटर से, और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, क्या बचा यहाँ, सिंपल 1/30। और ये हाइट ऑफ द इमेज, और ये है 140, 140 को इधर लेकर जाओ, और 30 ये रहा, दिखाई भी दे रहा है, लो अब दिखेगा, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पर, अगर आपको समझ में आ रही है कहानी, तो 0 से 0, 14 को डिवाइड करो ज़रा 3 से, 3 4 द 12, 2 0 लगेगा तो 0.3, 6 द 18, फिर क्या लगेगा हमारे पास यहाँ पर 2, फिर 0, फिर 3 6 द 18, फिर 2 0, फिर 3 6 द 18, ये ऑन चलता रहेगा। तो 4.66 इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। और इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये 6 5 से बड़ा है, तो पिछला एक इंक्रीज़ कर दो, तो ये सेंटीमीटर में आएगी हाइट ऑफ द इमेज, बिकॉज ये 140 किस में था हमारा, सेंटीमीटर में था, ठीक है। तो ये इधर गया, और ये सेंटीमीटर में ही आएगी हाइट ऑफ द इमेज, जो कि ऑब्जेक्टिव से बनी है हमारी, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। अब इसका सी पार्ट भी देख लो, देखो क्या कहता है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ़ इट इज़ फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ ये सी पार्ट में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। अब ये पूरे उसकी बात कर रहा है कि जो टेलीस्कोप में क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव भी होता है, फिर क्या होता है हमारा आई पीस भी होता है, ठीक है। तो आई पीस से फिर जो फाइनल इमेज बनेगी वो कहाँ बन रही है, 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। तब बताओ हाइट अब फाइनल इमेज की, ये तो हाइट किसकी थी, जो इसने इमेज बनाई। अब यहाँ पर एक और भी तो होता है ना हमारे पास लेंस आई पीस वाला, वो इसको ऑब्जेक्ट मान के फिर इसकी इमेज बनाएगा। वो इमेज कहाँ बना रहा है, वो यहाँ पर कहीं बनाएगा, इधर समझ लो, ठीक है, डी पे। तो ये कह रहा है इसकी हाइट बताओ, अब ये वाली हाइट बताओ। समझ गए होंगे बात को आप, क्लियर है। अब देखो ज़रा यहाँ पर कहानी आपको क्या समझनी है कि अब मुझे हाइट ऑफ फाइनल इमेज निकालनी है ना, फाइनल इमेज की हाइट निकालनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जैसे आई पीस है, ठीक है। अब ये आई पीस है, अगर इसकी सिंपल अगर हम देखें मैग्नीफिकेशन क्या होगी, बताओ। अगर आपने किया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें आई पीस सिंपल एक लेंस की तरह बात करते हैं उसमें हम, ठीक है। या आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लो, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी अगर आप देखोगे तो जब हम बात करते हैं उसके अंदर डिस्टेंस डी पर, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर लो, क्योंकि एक सिंगल लेंस अगर हमारा है तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर भी अगर आपको याद हो तो मैग्नीफिकेशन थी वो क्या थी, 1 प्लस में d/f थी, और वो सिंपल एक लेंस था तो हमने नॉर्मल बात करी थी। तो यहाँ पर ये आई पीस वाला, तो मैं इसको आई पीस की फोकल लेंथ लिख देता हूँ बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो होगा क्या, 1 प्लस में d कितना है 25, और एफ कितना है हमारा 5 है। तो 5 5 का 1 + 5 कितना हो गया, 6 हो गया एम। अब एम आपको पता है मैग्नीफिकेशन 6 है, ये हमारी हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, ये ऑब्जेक्ट ये वाला बनेगा, जो हमने ये इसकी जो इमेज बनी थी ना, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट हम ये वाला लेंगे इसके लिए, याद रहेगा, ध्यान रहेगा। तो मैं यहाँ पर ये जो है ना फाइनल वाली इमेज है, ठीक है। तो मैं यहाँ इसको अगर थोड़ा सा आपके लिए लिखूँ, FI है, ये फाइनल इमेज है, ठीक है। तो ये देखो, इसको ले लो बस, इन दो को ले लो। अब 6 इंटू में ये HO इधर जाएगा, और ये हाइट ऑफ फाइनल इमेज आएगी। अब ये HO कौन सा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी है, ये जो ये है, ठीक है ना, इसने जो बनाई थी इमेज, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसको ही देख रहे हैं ना हम आई पीस को। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, उसकी इमेज ये बनी। तो ये हमें हाइट निकालनी है, ये वाली HFI वाली। और ये वाली HI क्या है हमारा, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया। तो ये वाली जो हाइट है, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई। तो ये हमने निकाला ही था, समझ रहे हो ना। ये इसके लिए इमेज बनी, इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है ना। तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट लेंगे यहाँ पर हम। तो 6 इंटू में 4.67 फाइनल इमेज की हाइट हो गई। तो 4.67 को मल्टीप्लाई कर लो 6 से, 6 7 ज़ा 42, 6 6 ज़ा 36, और 4 40, 6 4 ज़ा 24, 24 और 4 28। तो 2 के बाद पॉइंट है ना ये इधर, ठीक है। तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो। तो कितना बन रहा है ये हमारे पास, देखो 28.02 आ रहा है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हो कि 28 आ रहा है, ठीक है। 28.02 सेंटीमीटर आ रहा है फाइनल इमेज की हाइट।
और अप्रोक्सीमेट आप 28 बोल सकते हो, जो कि पीछे है हमारे पास। ठीक है, ये आ गया आंसर। क्लियर है? 28 दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, सिंपल सी थे क्वेश्चन, ये कोई मुश्किल तो थे नहीं। बस वही है सारी बात कि अगर आपके फंडे क्लियर है ना थ्योरेटिकल, तो फिर न्यूमेरिकल बड़े इजी हैं आपके लिए। ठीक है जी, कर लेना इसको, इजी है। ठीक है, क्लियर है? तो पिछला क्वेश्चन ही रिलेट किया हुआ था यहाँ पर, वही डाटा लिया हमने इसमें। ठीक है, ओके जी, थैंक यू।